सो वेलकम टू द डे नंबर 3 ऑफ लर्निंग एआई ऑटोमेशन मास्टर क्लास। सो गाइस, लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा कि एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट क्या होते हैं और एआई एजेंट बिल्ड करने के लिए हमें कौन सा टूल बेस्ट रहेगा। तो उसमें से हमने एन10 को चूज़ किया, ठीक है। और आज का वीडियो का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एन10 के फीचर, उसकी फंक्शनैलिटी, क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं वर्क स्पेस के अंदर, सारी चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंटों का रिप्लाई करने का, जिससे कि आपकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी स्क्रीन पर। देखो, जब आप एन10 ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस साइड में ओवरव्यू है, पर्सनल है, चैट है, ठीक है। पर्सनल के अंदर तुम्हारा वर्क फ्लो है, क्रेडेंशियल है, एग्जीक्यूशन है, डेटा टेबल है। यहाँ पे हम नया क्रिएट वर्क फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट क्रेडेंशियल, क्रिएट वेरिएबल, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट डेटा टेबल। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, क्या काम करती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे इंटरफेस को अच्छे से समझने वाले हैं कि ठीक है कि क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो यहाँ पर ओवरव्यू है, पर्सनल है, चैट है। पर्सनल के अंदर वर्क फ्लो है, क्रेडेंशियल है, एग्जीक्यूशन है, डेटा टेबल है। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है, कि वर्क फ्लो क्या होता है, क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूशंस क्या होता है, डेटा टेबल क्या है। तो भाई आप वर्क फ्लो के अंदर काम कर रहे हो तो नोट्स क्या है, नोट्स के अंदर काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। वर्क फ्लो तुमने बना लिया तो फिर एग्जीक्यूशन क्या है, और इसको समझना इंटरफेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे कि हमको क्लैरिटी मिले हर चीज़ की। देखो, पर्सनल के अंदर वर्क फ्लो है, तो वर्क फ्लो के अंदर क्या होता है कि वर्क फ्लो में आप मल्टीपल नोट्स कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब मल्टीपल नोट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो एक वर्क फ्लो बनेगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा, ठीक है। अभी सारी चीज़ देखेंगे एक एक करके। क्रेडेंशियल है, तो क्रेडेंशियल में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्रेडेंशियल ऐड कर सकते हो, लाइक जेमिनी का है, गूगल का है, मल्टीपल क्रेडेंशियल आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्रेडेंशियल ऐड कर दिया तो ये आपको परमानेंटली सेव रहेगा, आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एग्जीक्यूशन है, सो एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या है, मान लो आपने कोई वर्क फ्लो क्रिएट करा, तो वर्क फ्लो क्रिएट करने के बाद में, ठीक है, आपने उसको रन करा तो वो एक एग्जीक्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो और एन10 के बेसिक वाले वर्जन में क्या है, आपको 2.5 के एग्जीक्यूशन मिलते हैं, ठीक है। बहुत है मुझे लगता है, और फ्री वाले में भी आप मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेटा टेबल क्या है, मतलब पहले क्या था एन10 में, जैसे आपको एक्सेल पता होगा, एक्सेल में क्या है, हम कॉलम और रोज होती हैं ना, तो वहाँ पे हम डेटा ऐड करते हैं। तो पहले हम इसमें वो डेटा एक्सेल का इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अभी क्या एन10 ने खुद का डेटा टेबल बना दिया है, ठीक है। इसमें आपको क्रिएट डेटा टेबल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कॉलम है, रोज है। खुद का बेनिफिट बेसिकली क्या है कि आपको कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये सारा हो गया। चैट बीटा मतलब ये चैट जीपीटी की तरह ही है, ठीक है। आपको एन10 के अंदर ही कुछ डाउट लगता है तो आप चैट बीटा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिन पैनल में जाएंगे तो एडमिन पैनल में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आपको दिख जाएगा कि भाई कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कितने एग्जीक्यूशन आपने मंथली में रन कर रहे हैं, जनवरी में, ठीक है। विजिट फॉर्म में जाएंगे तो विजिट फॉर्म में बेसिकली यहाँ पर आपका एक कह सकते हैं कि हेल्प काइंड ऑफ सेक्शन है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्यूटोरियल है, अनाउंसमेंट है, ठीक है, और वर्क फ्लो है, कोर्स है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बिलिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप अपनी बिलिंग मैनेज कर सकते हैं। हेल्प सेंटर में जाते हैं, सो हेल्प सेंटर में यहाँ पे मल्टीपल काइंड ऑफ हेल्प सेंटर आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि जनरल टिप है, जनरल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एन10 क्लाउड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको बिलिंग रिलेटेड क्वारी है, प्राइसिंग रिलेटेड क्वारी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये हेल्प काइंड ऑफ सेक्शन है। यहाँ पे कोई हेल्प लगता है तो आप यहाँ पे हेल्प सेक्शन में आप आके पूछ सकते हो। टेम्पलेट्स में जाते हैं, सो यहाँ पे आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एआई रिलेटेड टेम्पलेट, सेल्स रिलेटेड टेम्पलेट, आईटी ऑपरेशन, मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अदर सपोर्ट। मतलब यहाँ पे आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो अपने क्रेडेंशियल डाल के, ठीक है। लेकिन अभी हम बेसिक से ये सारी चीज़ बनाना सीखेंगे। मार्केटिंग रिलेटेड टेम्पलेट है, सेल्स रिलेटेड टेम्पलेट है, सपोर्ट, आईटी ऑपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, अदर्स, ये सारे यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनसाइट्स में देखते हैं। जब आप इनसाइट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप पर्टिकुलर एक मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक प्रोजेक्ट पे अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको उसके अंदर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, इनसाइट में। तो वहाँ पर आपको क्या है कि भाई वो प्रोडक्शन में कितने बार एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कितने बार ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, कितने बार ये फेल्ड हो गया है,
ठीक है, उसकी फेलियर रेट क्या है, ठीक है, टाइम सेट मतलब कि उस वर्कफ्लो ने कितना टाइम हमारा सेव्ड करा है, ठीक है, वो ऑटोमेशन बिल्ड करने से। रन टाइम एवरेज मतलब कितना एवरेज टाइम उसने लिया है जब उसको हमने एग्जीक्यूट करा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख मिल जाएंगी। यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल, क्रिएट वेरिएबल, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट डेटा टेबल, ठीक है। तो क्रिएट क्रेडेंशियल मतलब सिमिलर लाइक दिस कि यहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट वेरिएबल, वेरिएबल में आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है। क्रिएट फोल्डर मतलब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप 10 क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो उन क्लाइंट्स का फोल्डर बना सकते हो, जैसे क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, ठीक है। तो जिससे कि आपको अच्छे से मैनेज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक फोल्डर आपने बनाया, उस फोल्डर में आपने उस क्लाइंट के मल्टीपल जो भी एआई एजेंट बनाए हैं उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट डेटा टेबल, अपनी डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हो जस्ट लाइक एक्सेल। एक बार वेरिएबल समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल होता क्या है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, हम एक सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि आगे चल के कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये वेरिएबल जो है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। आप इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका बर्थडे आने वाला है और आपने अपने दोस्तों के लिए घर पर एक बर्थडे पार्टी अरेंज की है, ठीक है। पार्टी के लिए आप 3 तरह की सब्जी बनवा रहे हो, पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी, छोले की सब्जी। अब इन तीनों सब्जी के लिए आप एक स्पेशल मसाला तैयार कराते हो, ठीक है। मान लो ये मसाला ही हमारा वेरिएबल है, अभी के लिए मान लो, ठीक है। अब यह एक बात ध्यान देने वाली है, जो आपने मसाला बनवाया है तो वो तीनों सब्जी में सेम टेस्ट देगा, ठीक है, क्योंकि आप एक ही मसाला मल्टीपल सब्जी में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक मसाला 3 सब्जी, ठीक है। अब मान लीजिए आप मसाले में थोड़ा तीखापन डाल देते हो, जैसे कि मसाला चेंज होता है वैसे ही तीनों सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। एक जगह चेंज, सब जगह इफेक्ट, ठीक है। सो यही हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको भी एक सिंपल तरीके से समझाया कि वेरिएबल क्या होता है, लेकिन इसको हम एक एनएटएन की भाषा में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में एनएटएन में ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। मान लो जो हमने सब्जी का एग्जांपल लिया, वो एनएटएन में वर्कफ्लो है। मल्टीपल वर्कफ्लो आपने क्रिएट करे, मतलब कि मल्टीपल सब्जी आपने बनवाई, ठीक है। ऐसे एग्जांपल समझ लो। और जो वेरिएबल है वो तुम्हारा मसाला है, ठीक है। मान लो आपने 3 ऑटोमेशन बनाए, ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन और नोटिफिकेशन ऑटोमेशन, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तुम्हारा कंपनी नेम है, ठीक है। ऐसे इमेज में समझते हैं। और जो कंपनी नेम है आपने तीनों ऑटोमेशन में सेम रखा है, ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, नोटिफिकेशन ऑटोमेशन। आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, बात थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, ठीक है। वेरिएबल का नाम है डॉट कंपनी नेम, ठीक है। और यहाँ पे वेलकम टू कंपनी नेम व्हाट्सएप ऑटोमेशन में, और यहाँ पे न्यू लीड फॉर कंपनी नेम दे रखा है। तो अगर आपने एक जगह वेरिएबल चेंज करा तो यहाँ पर तीनों में कंपनी का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी कंपनी का नाम हम, अब लेट सपोज कंपनी का नाम जोमेटो है, अब जोमेटो आप डालोगे तो ईमेल ऑटोमेशन में भी, व्हाट्सएप ऑटोमेशन में और नोटिफिकेशन ऑटोमेशन में, तीनों में सेम वो नेम चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वेरिएबल काम करता है। मान लो अभी आपने ये 3 वर्कफ्लो बनाए, ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड नोटिफिकेशन ऑटोमेशन। अब मान लीजिए कि ये, मान लो आपने 10, 15, 20 वर्कफ्लो बनाए होते और आपको वहाँ पे कंपनी नेम इन सारे वर्कफ्लो में चेंज करना होता। अब ये थोड़ी ना है कि आप एक एक जगह जाके कंपनी का नेम चेंज करोगे, नहीं ना। आप एक जगह चेंज करोगे और वो सारे वर्कफ्लो में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल काम करता है। मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मान लो कोई कन्फ्यूजन होता भी है तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो वर्क स्पेस हायरार्की होती है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली में किस तरह से वर्क स्पेस हमारी काम करती है, क्या चीज़ें कहाँ पर कैसे होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये जो पूरा सेक्शन है वो हमारा एक वर्क स्पेस है, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा है, ठीक है। ये वर्क स्पेस है। यहाँ पर आपका जो डोमेन से आपने वर्क स्पेस क्रिएट करी है, तो मान लो ये तुम्हारा वर्क स्पेस वाला सेक्शन है। ये जो सेक्शन है तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा ये पूरा वर्क स्पेस है, ठीक है। अब वर्क स्पेस के अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट का मैं नाम देता हूँ FB ऑटोमेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो यहाँ पर कि ये प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल मेंबर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपका एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। जब मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। वर्क स्पेस के अंदर ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, मतलब अब इस वर्क स्पेस के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, मतलब इस तरह से वर्क स्पेस के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वर्क स्पेस के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, एफवी ऑटोमेशन, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट 1 के अंदर मल्टीपल वर्कफ्लो हो सकती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 के अंदर मल्टीपल वर्कफ्लो हो सकती हैं, प्रोजेक्ट 3 के अंदर तुम्हारी मल्टीपल वर्कफ्लो हो सकती हैं, प्रोजेक्ट 4 के अंदर मल्टीपल वर्कफ्लो तुम्हारी हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो तुमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, यहाँ पर जो वर्कफ्लो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उन मल्टीपल वर्कफ्लो के अंदर आप मल्टीपल नोड क्रिएट कर सकते हो। जब हम यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे जाएंगे, ठीक है, तो अब ये जो हम वर्कफ्लो के अंदर, मतलब ये आपका प्रोजेक्ट का नेम हो गया, ये तुम्हारा वर्कफ्लो का यहाँ पे नाम आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्कफ्लो का नाम को रख सकते हैं, मतलब कि वर्कफ्लो 1, ठीक है। मान लो हमने ये नाम दिया। अब ये आपने वर्कफ्लो क्रिएट कर ली, प्रोजेक्ट के अंदर वर्कफ्लो के अंदर आप मल्टीपल नोड ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे नोड हैं, इसको हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। ये सारे नोड हैं, ठीक है। ये नोड क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल नोड ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर वर्कफ्लो के अंदर ये तुम्हारे मल्टीपल नोड, ठीक है। तो किस तरह से ये हायरार्की है, पहले तुम्हारा क्या है, वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अंदर तुम्हारे मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे मल्टीपल वर्कफ्लो हैं, वर्कफ्लो के अंदर मल्टीपल तुम्हारे नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक इमेज से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह से हमारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ इस तरह से एक पूरा वर्कफ्लो दिखाई देता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग से तुम्हारा ये फॉर्म सबमिट से तुम्हारा वर्कफ्लो स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीपल नोड कनेक्ट कर रखे हैं, ये तुम्हारा एक पूरा वर्कफ्लो हो गया, उसके अंदर तुम्हारे मल्टीपल नोड कनेक्ट है, ठीक है। जब ये एक बार रन होगा तो तुम्हारा वो एक एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आई होप अब आपको आइडिया मिल गया होगा। देखो मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि वर्क फ्लो क्रिएट करना है तो आप आराम से वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हो, कि भाई नोड कब क्रिएट करने हैं तो आराम से आप उस समय नोड क्रिएट कर सकते हो, कि भाई प्रोजेक्ट कब बनाना है तब आप उस समय प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आगे चल के वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा, प्रोजेक्ट के अंदर वर्क फ्लो क्रिएट करा, वर्क फ्लो के अंदर मैंने नोट्स कैसे बताया कैसे बनेंगे, तो आप एक तरह से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यकीन मानो कि आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ठीक है। कोशिश करने से सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करते रहनी है। देखो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से सारी चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कल को चल के हम अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको आइडिया हो कि हाँ यार ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इन सारी चीज़ों में। तो मैं नहीं चाहता कि वो कन्फ्यूजन हमारी कम्युनिटी के साथ में रहे, ठीक है। देखो थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन आप क्या करो, आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझो, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, हमें ओवरबर्डन नहीं होना है चीज़ों को लेके, ठीक है। हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखेंगे कि जिससे हमारी सारी चीज़ें हमको क्लैरिटी मिलती रहे और हम अच्छा से हम एआई एजेंट बना सकें, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।